बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब को अपने घरों में खुश आबाद रखे और रिज़्क़ में ढेरों बरकत अता करें, आमीन। आज बहुत इजी और मज़ेदार मैं मैंगो की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। आम से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम ये डिज़र्ट बनाएंगे, तो आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो रेसिपी आप देख रहे हैं वो मैंगो मिल्क शेक की है। बिल्कुल फूड स्ट्रीट में जिस तरह मिलता है उस तरह का टेस्ट इसका ज़बरदस्त सा मज़ेदार आएगा। तो इसको बनाने की तरफ आते हैं। इंग्रेडिएंट्स में आपने देखा 2 लार्ज साइज़ के मैंने बड़े आम लिए हैं। आम यहाँ पे मैंने सिंदरी का इस्तेमाल कर रही हूँ और हम ब्लेंडर लेंगे जिसमें हम इसको ब्लेंड करेंगे। मैंगो के जो हमने बड़े बड़े पीसीज वो काट लिए। फिर मैंने इसमें मिल्क डाला है 2 कप और यहाँ पे 1 कप जो मैंगो आइसक्रीम है कोई भी कंपनी की जो है वो हमने 1 कप आइसक्रीम इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी शुगर डालनी है, 2 टेबलस्पून शुगर मैंने डाली है। आप अकॉर्डिंग टेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको ब्लेंड किया अच्छे से हमने कोई 1 मिनट के लिए इसको हमने ब्लेंड किया होगा। ब्लेंड करते हुए मैंने इसमें अब आइस डाल दी है, 1/2 कप या 1 कप, जितनी भी आइस आप पसंद करते हैं, जितना ठंडा मिल्क शेक तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा जो मैंगो मिल्क शेक है वो रेडी है। ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और नेक्स्ट रेसिपी मैंगो डिज़र्ट है, बहुत ईजी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप बॉइलिंग हॉट वाटर जो होता है वो लिया है। जेली का जो पैकेट है मैंगो फ्लेवर में वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इस पानी में मिक्स करेंगे ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ये आ जाए। जेली को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने साइड पे रख दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए। रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में इसको नहीं रखना। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेश व्हिप क्रीम है 500 ml वो लिया। इसको हम बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। बीट करने के दौरान मैंने इसमें 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर या शुगर का जो पाउडर होता है वो ऐड किया। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना तो आप ना करें। फिर अगेन इसको मिक्स किया है अच्छे से, हमने बीटर की मदद से बीट किया है। बीट कर इतना करना है कि आप देख रहे हैं ये हल्का से रिबन फॉर्म में ये आ जाएगा। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे जेली जो अब रूम टेम्परेचर में आ चुकी है, गर्म नहीं है। वो ऐड करने के बाद हम इसको अगेन बीट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, मे बी 30 to 40 सेकंड्स के लिए मैंने इसको बीट किया होगा। और इस दौरान मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें। मेरे पास जेल फॉर्म में था तो मैंने 1/4 टीस्पून इसको ऐड किया है और इसको 10 से 20 सेकंड्स के लिए बीट किया है। अब हम इसको कप्स में सर्व करेंगे। आप किसी भी पाइपिंग बैग में डाल के कर सकते हैं या आप स्पून की मदद से भी इसको कप में डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसको मैंने कोई 3 से 4 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंगो जूस है, फ्रेश है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से। ठंडा होने के बाद ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लुक देगा। मैंने साथ ही उसके ऊपर डाल दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो मैंने इसके ऊपर ही मैंगो का जूस थिक है वो मैंने ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शो करा रही हूँ, मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा था, बहुत अच्छे से ये सेटल हो गया था। आप देख सकते हैं ऊपर से मैंगो का जो जूस है वो कितना मज़ेदार इसकी लुक दे रहा है और फ्लेवर भी इससे बहुत ज़बरदस्त आता है। उम्मीद करती हूँ कि क्विक सिंपल सी आपको मैंगो डेजर्ट की रेसिपी पसंद आएगी। आप इसमें मैंगो चंक्स भी ऐड कर सकते हैं।
अदरवाइज़ सिंपल इस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। आप थर्ड डिज़र्ट की रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंगो सागू डिज़र्ट है, बहुत इजी क्विक है, तो आइए देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लें, बिल्कुल सिंपल है। हाफ़ कप यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया है और साथ 1 लीटर इसमें पानी का इस्तेमाल किया है और मिक्स किया और जस्ट इसको हमने मीडियम हीट पर इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन ये 15 मिनट्स लेगा पकने के लिए, क्योंकि जब ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाएगा, चम्मच आपने हिलाते जाना है, तो फिर हमने इसकी हीट ऑफ़ कर देनी है। बहुत ही इजी मज़ेदार ये रिफ़्रेशिंग जो है ये साबूदाना रेडी होगा मैंगो के साथ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं, अभी ये क्रिस्टल क्लियर जो होता है ट्रांसपेरेंट अभी फॉर्म में नहीं आया, इसलिए आप देख सकते हैं अभी दाने दाने वाइट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट सा जो है बिल्कुल वो हमें नज़र आने लग गया है साबूदाना। तो हमने इसको चूल्हे से उतार लिया है। इसको वॉश करेंगे हम 2 पानी से वॉश कीजिएगा, ताकि जो भी स्टार्च है वो इसमें से निकल जाए। और सीम में हम इसको अब रख देंगे और फिर हम आते हैं मैंगो की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 मैंने यहाँ पे लार्ज साइज़ के जो है मैंगो वो लिए हैं। इनकी स्किन उतार लेंगे। यहाँ 300 ग्राम्स भी आप जो मैंगो का पल्प है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्यूब्स में काट लूँगी। जो शेप में क्यूब्स आएंगे वो हम साइड्स पे कोई 1 कप जो बॉल है उसका वो निकाल लेंगे, बाकी हम शेक में डाल लेंगे। 300 ग्राम्स जो वेट है वो मैंगो का होगा। आप ज़्यादा भी कंसिस्टेंसी इसकी थिक रखना चाहते हैं तो आप मैंगो का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो मिल्क है वो लिया है। पके हुए मीठे आम 300 ग्राम्स वो मैंने लिए हैं और 1 कप मैंने सेव कर लिया है। हाफ़ कप या 1 कप जितना भी आप पसंद करते हैं मैंगो वो आप अकॉर्डिंग टेस्ट डाल सकते हैं। शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 टेबल मैंने यहाँ पर शुगर इसमें ऐड की है, अकॉर्डिंग टेस्ट है। इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। हम ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं ब्लेंड करने के बाद ये मिल्क शेक रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने साबूदाना हमने बॉयल किया था वो डाल देंगे और अच्छे से हम इस दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और इसको हमने ठंडा सर्व करना है, ज़्यादा सारी बर्फ़ इस्तेमाल करके। करती हूँ कि आप ये सारी रेसिपीज़ जिसमें मिल्क शेक है और मैंगो क्विक्स डेजर्ट है इजी सा, और यहाँ पे मैंगो साबूदाना है, ज़रूर ट्राई करेंगे। बड़ी इजी आसान तरी रेसिपीज़ हैं और मैंगो का सीज़न है। बनाएं और इन्जॉय करें और अपने प्यारों को खिलाएं। शुक्रिया आप सबका मेरे चैनल को इतना प्यार देने का, मेरे व्लॉग्स को देखने का। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़।